students, welcome to class 9th and today we are doing the types of forest and the next type of forest is mountain forest. In the mountain areas, mountainous areas, the decrease in temperature, जो mountainous areas है, इससे पहले हमने tropical deciduous forest और tropical evergreen forest पढ़े थे. तो आज हम पढ़ते हैं माउंटेन फॉरेस्ट. माउंटेन फॉरेस्ट जो है, माउंटेन फॉरेस्ट में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है, माउंटेन फॉरेस्ट जैसे मैं नाम से ही बता रही हूँ कि माउंटेनियस एरियाज में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. तो जैसे जैसे माउंटेन्स की हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे ही यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है. कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन, और नेचुरल वेजिटेशन में ऑब्वियसली जो रिलीफ फीचर्स हैं, जैसे टेम्परेचर है तो और हाइट है उसमें चेंज आते ही वेजिटेशन में क्वालिटी में चेंज आ जाता है. एज सच देयर इज अ succession of natural vegetation belts in the same order as we see from the tropical to tundra region. नेचुरल वेजिटेशन जो बेल्ट है इन द सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर में हमने देखा ये ट्रॉपिकल और टुंड्रा रीजन में. वेट टेम्परेट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 एंड 2000 मीटर्स. जो वेट टेम्परेचर टाइप्स है फॉरेस्ट का वो पाया जाता है 1000 से 2000 मीटर्स की हाइट के बीच में. इतना यानी यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो ट्रीज़ की हाइट है वो पाई जाती है. एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स ट्रीज़, यहाँ पर जो ट्रीज़ होती हैं इनकी बहुत ही ब्रॉड होती हैं. ओक जैसे चेस्टनट एंड प्रीडोमिनेट. बिटवीन 1500 से 3000 मीटर्स के बीच में टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन जैसे ट्रीज हैं, इनकी भी हाइट काफ़ी अच्छी होती है. देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड केदार आर फाउंड. दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज. ये जो फॉरेस्ट हैं दीज कवर्स मोस्टली द सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, उन्हें सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज को कवर करते हैं. प्लेसेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड, वो प्लेसेस जिनमें हाई एल्टीट्यूड होता है सदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया इंडिया में, क्योंकि इंडिया में सदर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, सदर्न पार्ट में भी वेस्टर्न घाट्स में काफ़ी हाई एल्टीट्यूड है और नॉर्थ ईस्ट में तो है ही हिमालयाज की वजह से. एट हायर एलिवेशंस टेम्परेचर ग्रासलैंड्स आर कॉमन, तो वहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो हैं वो कॉमन है. हाई एल्टीट्यूड में जनरली मोर देन 3600 मीटर्स अबव सी लेवल. टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव वे टू द अल्पाइन वेजिटेशन. वहाँ पर अल्पाइन टाइप की वेजिटेशन जो है मिलती है, जिसमें जुनिपर्स, पाइन्स, बर्चेस एंड सिल्वर फर कॉमन ट्रीज जो हैं इस तरीके के ट्रीज मिलते हैं. प्रोग्रेसिवली ये जो स्टंटेड हैं दे अप्रोच द स्नो लाइन. यहाँ पर स्नो लाइन नहीं बन पाती क्योंकि ये जो ट्रीज होते हैं वो कोन शेप होते हैं. अल्टीमेटली थ्रू श्रब्स एंड स्क्रब्स और स्क्रब्स के ज़रिए दे मर्ज इनटू द अल्पाइन ग्रासलैंड. तो ये मिक्स हो जाते हैं अल्पाइन ग्रासलैंड में. दीज आर यूज्ड टू एक्सटेंसिवली फॉर, देखिए ये आपको यहाँ पर ट्रीज़ जो दिखाई दे रहे हैं इतनी हाइट पर मिलते हैं यहाँ पर ट्रीज़. कम से कम जो मैंने आपको बताया था 15,000 से 3,000 मीटर तक की हाइट के ऊपर जब ट्रीज उगते हैं तो काफ़ी उनकी जो हाइट है वो हो जाती है. और देखिए कोन शेप ट्रीज हैं मोस्टली, जिससे इन पर जो स्नो लाइन है वो रुकती नहीं है, यानी स्नोफॉल नहीं रुकता है. तो इन ट्रीज़ का जो यूज़ किया जाता है मोस्टली ग्रेजिंग बाय नॉमेडिक. यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट हैं वो यूज़ किए जाते हैं नॉमेडिक ट्राइब्स के द्वारा, जैसे गुज्जर्स हैं, बकरवाल्स हैं, वो ग्रेजिंग कराते हैं अपने कैटल्स को यानी चरवाते हैं. एंड द हायर एल्टीट्यूड्स और मॉजेस और लीचन्स फ्रॉम पार्ट ऑफ टुंड्रा रीजन, जो कि टुंड्रा रीजन का ही एक पार्ट है. द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, और कॉमन एनिमल्स जो कि इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जैसे कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, टिबेटियन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल, शैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स, ये सारे यहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं. और यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनके हेयर बहुत ही थिक होते हैं. मैंग्रोव फॉरेस्ट, नेक्स्ट टाइप इज मैंग्रोव फॉरेस्ट. मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट जो हैं वो मोस्टली टाइड से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं. यहाँ पर मार्शी एरिया बहुत ज़्यादा मिलता है. मार्शी एरिया में यानी कि जो दलदली एरिया होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं. सिल्ट जैसे मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कॉस्ट. डेंस मैंग्रोव आर, क्योंकि जहाँ पर भी कोस्टल एरिया होता है वहाँ पर जहाँ पर लैंड पानी से मिलती है तो वहाँ पर जो एरिया है वो मार्शी हो जाता है, दलदली हो जाता है.
तो डेंस फॉरेस्ट जो है यानी डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं आर कॉमन वेराइटीज़ विद रूट्स। इनकी कॉमन वेराइटीज़ होती है रूट्स ऑफ प्लांट जो है सबमर्ज अंडर वाटर। इनकी जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो देखिए आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, ये वाटर के अंदर ही डूबी हुई होती हैं, पानी के अंदर चली जाती हैं और उससे ही दूसरे प्लांट्स उग जाते हैं। द डेल्टाज ऑफ गंगा, ये मिलते हैं आपको गंगा के डेल्टा में, महानदी डेल्टा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी यानी रिवर्स के मोस्टली डेल्टा रीजन में मिलते हैं, डेल्टाइक रीजन में। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं। विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, जहाँ पर बहुत ही अच्छी ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर मिलती है। पाम, कोकोनट, केवड़ा, अगर ऑल्सो ग्रोज इन सम पार्ट्स ऑफ डेल्टा, ये भी कुछ पार्ट्स डेल्टा के कुछ पार्ट्स में उगते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर जो है इन फॉरेस्ट का सबसे फेमस एनिमल है। रॉयल बंगाल टाइगर सिर्फ सुंदरबन डेल्टा में मिलता है, वेस्ट बंगाल में। टर्टल्स, क्रोकोडाइल, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में टर्टल, क्योंकि मार्शी एरिया होता है, रिवराइन एरिया होता है, तो जो ये वाटरी एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल्स, ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ये देखिए कि इसमें आपको कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में दिया हुआ है। देखिए इंडिया जो है वो बहुत सारी हर्ब्स और स्पाइसेस से के लिए जाना जाता है। सिंस 2000 प्लांट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन 2000 प्लांट्स जो हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। एटलीस्ट 500 आर इन रेगुलर यूज़, और कम से कम 500 जो है उन्हें रेगुलर यूज़ में रखा गया है। द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट हैज़ नेम्ड 352 मेडिसिन 300 जो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन की जो रेड लिस्ट है 352 मेडिसिनल विच 52 आर क्रिटिकली थ्रेटन्ड एंड 49 एंडेंजर्ड। वर्ल्ड की जो कंजर्वेशन यूनिट की रेड लिस्ट में देखिए वो नेम रखे जाते हैं जो कि थ्रेटन्ड हैं यानी कि जो खत्म होने वाले हैं, या एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं यानी कि जो बहुत ज़्यादा खतरे के निशान पर आ चुके हैं। तो ये जो लिस्ट है उसमें कुछ कॉमन प्लांट्स हैं। देखिए कौन कौन से कॉमन प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं इसमें ज़्यादातर, जैसे सर्पगंधा का जो प्लांट है ये ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के लिए काम में आता है, सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। जामुन, इसका जो जूस है राइप फ्रूट का, उसे विनेगर बनाने के काम में लिया जाता है, जो कि काफ़ी कार्बोनेटिव है एंड डाययूरेटिक है, जो कि किडनी प्रॉब्लम्स वगैरह डाइजेस्टिव सिस्टम्स में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। पाउडर ऑफ द सीड इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़, सीड्स का जो पाउडर है उसको डायबिटीज़ के कंट्रोल में वो भी काम आता है। द फ्रेश जूस ऑफ लीव्स, और अर्जुन जो पेड़ है इसकी लीव्स का जो फ्रेश जूस है वो कान के दर्द के काम में आता है और रेगुलेट ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के। बबूल लीव्स जो है वो आई सोर्स के काम आती है, और गम यानी गम ब्लीडिंग जब हो जाती है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा एक टॉनिक ये प्रूफ होता है। बबूल नीम हैज़ हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, नीम जो है उसकी काफ़ी अच्छी एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है। तुलसी प्लांट इज़ यूज्ड टू क्योर कफ एंड कोल्ड, कचनार जो है ये अस्थमा और अल्सर इनको क्योर करने के काम आता है। द बर्ड्स एंड रूट्स आर गुड फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, बर्ड्स एंड रूट्स जो हैं वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी अच्छी हैं। तो ये कुछ प्लांट्स थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली इंडिया में ही पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं ये जो हमने पढ़ा ये तो हमने पढ़ लिया फ्लोरा के बारे में, यानी कि प्लांट्स और जो भी प्लांट्स ट्रीज़ हैं उनके बारे में। नाउ वी आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाइल्ड लाइफ यानी कि फोना के बारे में हम पढ़ते हैं कि इंडिया जो है वो फ्लोरा की तरह फोना में भी काफ़ी रिच है। यहाँ पर कम से कम 90,000 एनिमल स्पीशीज़ पाई जाती हैं। द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड, इंडिया में कम से कम 2,000 स्पीशीज़ तो बर्ड्स की हैं और 13 पूरे वर्ल्ड का 13% अकेले इंडिया ने ही कंसिस्ट किया हुआ है, विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक। स्पीशीज़ देखिए स्पीशीज़ के बारे में बात करें तो फिशेस की भी 2,546 जो कि पूरे वर्ल्ड के 12% के इक्वल है। इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, जो कि शेयर करती है 5 और 8% ऑफ वर्ल्ड एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, द एलिफेंट्स आर द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल्स अमंग द मैमल्स, एलिफेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मेजेस्टिक एनिमल है मैमल्स के बीच में। दे आर फाउंड इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, वो पाए जाते हैं हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम में, कर्नाटका में, केरला में। वन हॉर्न रायन जो एक सींग वाले रायनो हैं
वो स्वैम्पी यानी मार्शी एरिया में ज़्यादा रहते हैं, जो कि असम और वेस्ट बंगाल में उन्हें एरिया मिलता है। एरिड एरियाज़ में यानी रन ऑफ कच्छ यानी कि डेजर्टी जो एरिया है, थार डेजर्ट है, वहाँ पर वाइल्ड आस और कैमल्स ज़्यादा मिलेंगे। इंडियन बिसन एंड नील गाय, चौसिंगा, गैजल, गैजल और डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं डियर की आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया, जो और भी कुछ एनिमल्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के मंकीज़ भी यहाँ पर हैं। ये आपको लर्न करना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है WPA 1972 में लॉन्च हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, अप्लाई हो गया था। इंडिया इज़ ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया सिर्फ अकेली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे लॉयन और टाइगर दोनों पाए जाते हैं। नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लॉयन का जो नेचुरल हैबिटेट है वो है गिर फॉरेस्ट गुजरात। और टाइगर्स जो हैं, टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, टाइगर्स जो हैं मध्य प्रदेश के जंगलों में पाए जाते हैं। सुंदरवन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन, लेपर्ड्स मध्य प्रदेश में सुंदरवन और वेस्ट बंगाल और हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। लेपर्ड्स भी कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट एनिमल्स ऑफ प्रे यानी शिकार करने वाले इम्पॉर्टेंट एनिमल में आते हैं। अब हम बात करते हैं द हिमालयाज हार्बर। हिमालय जो जगह है वो बहुत ही हार्डी रेंज है एनिमल्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो बहुत कम एनिमल्स हैं जो वहाँ पर एडजस्ट कर पाते हैं। लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड, लद्दाख की जो जमा देने वाली हाई एल्टीट्यूड वाली जो बर्फ़ है, आर अ होम टू याक, वो याक का एक घर है। वहाँ पर याक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स, जो शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स है, वाइल्ड ऑक्स वेइंग अराउंड 1 टन। द टिबेटियन एंटीलोप, द भरल यानी ब्लू शीप, वाइल्ड शीप एंड द कियांग फर्दर मोड, ये डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स मिलते हैं। इन्हें आप रीडिंग करके लर्न करना है आपको। रिवर लेक कोस्टल एरियाज में टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स मिलते हैं। एंड द लेटर इज ओनली रिप्रेजेंटेटिव, लेटर जो है वो ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में आपको रिप्रेजेंटेटिव किया कराया जाएगा। वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल, डिफरेंट क्रोकोडाइल भी मिलते हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप के। फाउंड इन वर्ल्ड टुडे, आज के वर्ल्ड में। बर्ड लाइफ इन इंडिया, बर्ड लाइफ इन इंडिया इज़ कलरफुल, इंडिया की जो बर्ड लाइफ है वो काफ़ी कलरफुल है, तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर बर्ड भी मिलते हैं। अवर क्रॉप्स फ्रॉम अ बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट, अगर हम हमारी क्रॉप्स को बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट से सेलेक्ट करें फ्रॉम द रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट, एडिबल प्लांट के रिजर्व हमें बहुत सारे मिलेंगे, यानी हमारे यहाँ पर बहुत सारे एडिबल प्लांट हैं, यानी क्रॉप बहुत ज़्यादा है। वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सेलेक्टेड मैनी मेडिसिनल प्लांट्स, हमने बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स को सिलेक्ट किया है, एक्सपेरिमेंट किया है उसका। द एनिमल्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाय नेचर एज मिल्क एनिमल, एनिमल्स जो हैं उन्हें सेलेक्ट किया गया है लार्ज स्टॉक से जो कि प्रोवाइड किया है, यानी मिल्की एनिमल्स जो मिल्क देते हैं, ऐसे भी एनिमल्स बहुत सारे हैं यहाँ पर। उन्हें ड्रॉट पावर भी है, ट्रांसपोर्टेशन, मीट, एग्स, ये सब कुछ यहाँ पर इजीली मिल जाता है। फिश जो हैं वो हमें न्यूट्रिटिव फूड प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो कि क्रॉप्स का पॉलिनेशन करते हैं। फ्रूट ट्रीज एक्सर्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच insects which are harmful. Every species has a role to play in the ecosystem. हर स्पीशीज जो है उसका हर टाइप की जो स्पीशीज़ हैं वो हमारे इकोसिस्टम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, हैंस कंजर्वेशन, इसीलिए इनका जो कंजर्वेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। As has been mentioned earlier, due to the excessive exploitation of the plants and animals resources by human beings and the ecosystem, जो भी excessive exploitation है plants और animal resources का, जो human beings excessive resource प्लान कर रहे हैं, जो भी यूज़ करते हैं excessive resources को, इकोसिस्टम्स को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। अबाउट 1300 प्लांट स्पीशीज़ जो हैं वो एंडेंजर्ड हैं, 20 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और कुछ एनिमल स्पीशीज़ जो हैं एंडेंजर्ड एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट, और उनमें से कुछ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। मेन कॉजेज़ जो हैं इसके वो है मेजर थ्रेट टू नेचर, यानी नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मेनली कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है।
पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट्स की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, एलियन स्पीशीज़ के इंट्रोडक्शन की वजह से, रेकलेस कटिंग ऑफ द, और बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी में जो कटिंग की जा रही है फॉरेस्ट की टू ब्रिंग लैंड अंडर द कल्टिवेशन एंड इनहेबिटेशन, आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्बैलेंस, ये भी रिस्पॉन्सिबल है इम्बैलेंस के लिए। तो फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, एंड वी विल स्टडी अबाउट दीज स्टेप्स इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।